हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, बीएसटीसी की मैं कुछ पेपर लेके आया था, आगे और पेपर लेकर के आता प्रीवियस ईयर के, बट टाइम थोड़ा कम रह गया, एग्जाम बहुत पहले ही आ गया। अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट आधा पेपर प्रीवियस ईयर से ही उठाया गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी एग्जाम हो उसका प्रीवियस ईयर एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन एज इट इज ही आ जाए। अब इसमें कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो 2010 का पेपर मैंने कराया था उसमें से थे, कुछ क्वेश्चन 2011 में से थे और कुछ 2016-17 ऐसे में से उठाए हैं। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ही है, और जो कुछ नए क्वेश्चन है वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं थे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही 2024 का पेपर है बीएसटीसी का, जो 30 जून को हुआ था, उसका मैं आज सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन पहला आपके स्क्रीन पे दे रखा है, नेम का कोड दे रखा है आपको MZLD, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो रहा है, -1, N 14 पे आता है, M 13 पे आता है। A से Z तक जाते हैं तो सर A 1 पे आता है, एक में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0 नहीं आता, पीछे की तरफ चलते हैं 26 नंबर पे, और 26 पे आता है Z। तो यहाँ से समझ में आ रहा है ये -1 चल रहा है, ये भी -1 चल रहा है। आपसे पूछा किसका गया, पियोन का कोड। तो P से मैं -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। E से अगर मैं -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और O से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। और N से -1 करेंगे तो M आ जाएगा। तो ODNM इसका सही आंसर है, ODNM। फर्स्ट का आंसर आपके ए आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है, ठीक है। आरती की जो माँ है, ये वाला मिटा देते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि जगह नहीं है इतनी। आरती की माँ कौन है, वरुण की बहन की बेटी है। ये वरुण रहा, ठीक है। इसकी बहन यहां पे लिख देता हूं मैं, और उसकी बेटी है। मतलब ये क्या हो गया, वरुण और उसकी बहन की बहन हो गई इसकी माँ, ठीक है। वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। अब जो, एक सेकंड, अब ये जो बहन है बेटी, एक थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया है, जगह की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। साइड में मैं फिर से सॉल्यूशन बना देता हूँ इसका फिर से। देखिए ये आरती रही, ये इसकी माँ। अब इन्होंने क्या बोला है कि वरुण की बहन की बेटी, ये वरुण है ना, और इसकी बहन की बेटी है ये। तो ऊपर रख लेंगे इनको, वरुण को ऊपर रख लीजिए और इसकी बहन को यहाँ, इसकी बेटी है ना। अब ये पूछ रहा है कि वरुण की माँ इससे भी ऊपर आएगी, आरती की माँ से कैसे संबंधित है। वरुण की माँ जो है वो आरती की माँ की क्या होगी, नानी होगी। क्योंकि देखिए ये इसकी जो है बहन है वो माँ हो गई, और माँ की भी माँ कौन होती है, अपने नानी होगी। तो सही आंसर देखिए इसका भी ए जाएगा। निम्न अंग्रेजी शब्दों को पूर्ण वर्णाक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें। देखिए इसको डिक्शनरी फॉर्मेट में चुनना है, अरेंज करना है, और जो लास्ट में आएगा तो देखिए ACT आपको दे रखा है, ACC दे रखा है, ACQ दे रखा है, और ACH दे रखा है। तो देखिए ये वाला तो फर्स्ट पे आ जाएगा, क्योंकि AC के बाद में C आ रहा है, और ये वाला जो होगा आपका सेकंड पे आ जाएगा, और ये वाला Q आ रहा है तो ये थर्ड पे हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा फोर्थ पे। आपसे पूछा कौन सा क्या है, अंत में आने वाला। अंत में आने वाला मतलब 4 नंबर पे आने वाला, ए आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने बहुत किए थे क्लासिफिकेशन के, अगर आप देखेंगे 2009, 10, 11 के अपन ने क्वेश्चन बहुत किए थे इसमें। इसमें देखिए स्टेट दे रखे हैं राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली। तो अलग कौन सा होगा, दिल्ली। इसके दो रीजन है, एक तो ये भारत की भी राजधानी है, दूसरा ये केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य है, और ये जो है केंद्र शासित नहीं है, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज दे रखी है आपको श्रृंखला, 57 और 63 का डिफरेंस देखेंगे, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। 63 और 71 से अपन डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। 71 से 81 10 का डिफरेंस आ रहा है, 81 से 93 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो सर यहाँ पे डिफरेंस देख करके समझ में आ रहा है कि 6, 8, 10, 12, अगला डिफरेंस किसका होगा, 14 का। तो 93 में मैं क्या करूंगा, 14 जोड़ दूंगा। तो 14 जोड़ने पे मेरे पास आंसर क्या आएगा, 107। 14 जोड़ने पे आंसर क्या आएगा, 107। सही आंसर बी। 31 दिन वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है। 31 दिन वाला महीना है, तीसरा गुरुवार कौन सी तारीख को पड़ा है, 16 तारीख को। आपसे पूछ क्या रहा है, महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, मतलब कि 31वीं तारीख को क्या होगा। तो देखिए 16 तारीख को गुरुवार है, तो अगला गुरुवार मुझे बताइए कौन सी तारीख को आएगा। 16 में 7 जोड़ दूंगा तो अगला गुरुवार 23 को आ जाएगा।
फिर मैं अगला गुरुवार देखूंगा, 30 को अगला गुरुवार आ जाएगा, 23 में 7 जोड़े, तो 30 को गुरुवार है, तो सर 31 को क्या आएगा, 31 को सर शुक्रवार आएगा। ठीक है, 31 को क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। तो ऑप्शन में देखिए शुक्रवार दे रखा है, ये आ जाएगा शुक्रवार 5वां। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मिटा देता हूं जो किया है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, गीता सीता से बड़ी है। तो मैंने कहा था इस तरह के क्वेश्चन जैसे जैसे एरो से सेट कर दिए, गीता जो है वो सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, तो शीला एस एच कर देते हैं इसको, क्योंकि उसको एस कर दिया सीता को। मालती शीला और सीता से बड़ी है, तो मालती क्या है, शीला और सीता से भी बड़ी है। इन सभी में सबसे बड़ी कौन है, तो इन सभी में सबसे बड़ी कौन है, मालती सबसे बड़ी है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, वही आगे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट था बीएसटीसी के लिए। आपने कोई सा भी पेपर उठा के देखा होगा, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के सीरीज से क्वेश्चन आते थे, 5-5, 6-6, 10-10 क्वेश्चन आते थे। तो देखिए इसमें भी काफी क्वेश्चन आए क्लासिफिकेशन के। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है, इंच, सेंटीमीटर, यार्ड क्या है, दूरी नापने के लिए काम आता है। ऑन्स जो है वो दूरी नापने के लिए नहीं काम आता। ठीक है, वजन या कुछ चीज नापने के लिए आता है, दूरी नापने के लिए नहीं आता है। अगला देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। अब देखिए पैटर्न समझेंगे और क्वेश्चन मार्क की जगह अपन निकालेंगे क्या आएगा। देखिएगा इधर क्या है, एक ऐसा बड़ा सा चौकोर बना हुआ है, अंदर फिर एक और चौकोर बना हुआ है, और फिर यूं क्रॉस धारियां डिवाइडेड किया हुआ है। अब देखिए एक चौकोर को क्रॉस करके सिर्फ एक ही वर्ग बनाया गया और उसमें क्रॉस, अगले वाले में इसको भी क्या कहते हैं, वर्ग को भी हटा गया और सिर्फ लाइनें रह गई हैं। तो यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा, यही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। दो सर्किल दे रखे हैं आपको, एक घेरा और एक घेरा, तो एक सर्किल हटा देंगे तो आपके पास में ये बन करके आएगा, और ये आपको ऑप्शन डी में दे रखा है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये मैथ्स का था। साधारण ब्याज की गणना करें यदि मूलधन 5000, ब्याज दर 18% और समय अवधि 4 वर्ष है। तो क्या है फॉर्मूला, पीआरटी, मतलब कि मूलधन, दर और समय, और बटे आप 100 कर देंगे। क्या दे रखा है, मूलधन 5000, दर आपको 18% दे रखी है, समय आपको 4 वर्ष दे रखा है, 100 से ये भाग दे देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 50 को 4 से गुणा कीजिए 200, और 200 को 18 से गुणा कर दें, 18 का दुगना 36, 3600 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3600 ऑप्शन में दे रखा है ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स दे रखा है आपको, 4 वर्ष पहले अमन और भावी की औसत आयु 18 वर्ष थी, वर्तमान में अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है, 18 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या होगी। देखिए इस पेपर में ना इस क्वेश्चन पे गोला भी किया हुआ है, क्यों किया गया है ये मैं सॉल्यूशन के बाद बताता हूँ। आपको दे रखा है अमन और भावी की औसत आयु, तो औसत आयु दो जनों की है, तो आयु का योग कितना हो जाएगा, औसत से गुणा कर देंगे संख्याओं का, संख्या 2 थी, 18 इंटू 2 कर देंगे 36, 18 इंटू 2 36, ये तो इनका योग आ गया दोनों का। दोनों कौन है, अमन और भाभी। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि 4 वर्ष पहले की है, तो अब की आयु का इनका योग क्या होगा, 4 और 4 8, क्योंकि 2 जने के हैं, 8 इसमें जोड़ देंगे अपन तो कितना आ जाएगा 44। अभी की आयु का इनका योग है दोनों का 44। अब देखिए अमन, भावी और चित्रा की औसत आयु आपको 24 दे रखी है, तो इनका आयु का योग कितना हो जाएगा, 24 गुणा 3, और ये कितना आ जाएगा 72। अब दोनों की अगर डिफरेंस निकाल देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, चित्रा की आयु आ जाएगी। ठीक है, तो चित्रा की वर्तमान आयु इसमें से 44 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास में, ये 8 और ये हो जाएगा 3, सॉरी 2, 28 जो है इसकी चित्रा की वर्तमान आयु है। आपसे पूछा कब का गया है, 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु क्या है। मैं इसको बेसिक से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसका आंसर ऑप्शंस में नहीं है, वरना तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बहुत इजीली मैं कर सकता था। इसको मैं बेसिक से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आंसर इसका यही बैठेगा। 8 वर्ष बाद इसकी आयु पूछी गई, तो 8 इसमें और जोड़ दूंगा तो मैं कितना आ जाएगा 36। 36 जो है ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए ये आप इस पे रीड भी लगा सकते हैं, आंसर नहीं है ऑप्शंस के अंदर, सही आंसर इसका 36 बैठेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कथन और तर्क का दे रखा है, देखिएगा
इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए थे काफी। क्वेश्चन दे रखा है, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? एकल परिवार जैसे सिर्फ लड़का लड़की रहते हैं, पेरेंट्स वगैरह, जॉइंट फैमिली नहीं होती है, ठीक है, सिंगल फैमिली की बात हो रही है। तो इसके तर्क में दे रखा है, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। देखिए बात तो सही है, आप अगर घर खाली छोड़ रहे हैं तो पीछे से माँ बाप वगैरह रहते हैं, प्लस आपको हेल्प भी मिल जाती है, तो पहला तो आपका सही जाएगा। ये तो था इसके क्या कहते हैं, जो अगेंस्ट में जो आपको फायदा है वो बता रहा है। अब इसके फेवर में भी कोई फायदा है क्या? हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, ये वाला भी सही है भाई। ज्वाइंट फैमिली से अलग होने का सबसे बड़ा रीजन ही ये होता है क्योंकि दोनों जो लड़का लड़की रहते हैं उनको फ्रीडम चाहिए होती है। फ्रीडम कैसे कि हम करियर में कुछ कर सके, तो ये दोनों ही, जो इसका सबसे एकल परिवार का रीजन होता है यही होता है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही सही जाएंगे और इसका डी आंसर हो जाएगा। ये का यही क्वेश्चन फ्रेंड्स रेलवे एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया है, तो उसमें भी यही आंसर माना गया था। आगे देखिए सीरीज का क्वेश्चन दे रहा है CXDW EVFR। देखिए डायरेक्टली करते इसको, C से E पे जाऊंगा तो +2, E से G पे जाएंगे +2, G से I पे जाएंगे +2, और I से I कितने पे 9 पे +2 करेंगे 11, तो कितना आ जाएगा K, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं X से V, X 24 पे, V 22 पे -2, यहां से यहाँ -2, यहां से यहाँ -2, और इधर से R से मैं -2 करूं तो 18 में से 2 गया 16, और 16 कितने पे? P पे। तो देखिएगा K और P आपको दो ऑप्शन में दे रखे हैं, अभी और आगे निकाल लेते हैं। D से F +2, फिर +2, और ये +2 और +2 करेंगे तो L आ जाएगा, ठीक है। KP L भी दे रखा है। लास्ट देखते हैं, B और C दोनों में दे रखा है ना। W से R पे मैं गया, ठीक है, W से मैं R पे गया तो सीधा कितने की माइनस लगती है? 5 की माइनस लगेगी। R से M पे गए तो -5, M से H पे गए तो भी -5, H कितने पे? 8, 8 से -5 किए तो कितना आ गया? 3, और 3 पे क्या आएगा? C। तो इसका आंसर भी ये आ जाएगा C, के देखिए KPLC आपका सही आंसर आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आराम से 13वें? आराम से 13वें पे कौन सा आता है? M आता है। और ये का ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में मैंने करवाया था, ये आप 2010 का मेरा सॉल्यूशन देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेगा। गोला कर देता हूं मैं इसको, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड है, ये का ये आंसर है M आंसर, ठीक है। विषम का चयन कीजिए, ईमानदार, उचित, न्याय संगत, पक्षपातपूर्ण, ठीक है, ये एकदम अलग जा रहा है। बाकी तीनों क्या है? अच्छी खूबियों में माना जाता है। पक्षपात करते ना अपन, बोले यार तो उसका फेवर ही ले रहा है, तो वो पक्षपात क्या एक अलग ही हो गई। चालाक का कोड पर दे रखा है 3 8 1 3 2, ठीक है। डस्टर का दे रखा है आपको 4 3 1 2 5 9। आपसे पूछा किसका गया है? बोर्ड का पूछा गया है। अब देखिए सी का कोड इन्होंने रखा है 3, एच का रखा है 8, ए का रखा है 1, अब एल का इन्होंने रख दिया 3। तो सर 3 कैसे आया? 3 इन्होंने ऐसे रखा है क्योंकि एल आता है 12 पे, और मैं 12 के जो 2 डिजिट दिख रहे हैं आपको 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही के की बात करें, के कितने पे आता है? 11 पे, उन दोनों के डिजिट्स को जोड़ दे तो कितना आता है? 2। देखिए इसमें भी ये लग रहा है क्या? डी आ गया 4 पे, यू कितने पे आता है? 21 पे, 21 के दोनों डिजिट्स को जोड़ दें 2 और 1 तो कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए 3 लिख रखा है, तो ये का ये पैटर्न लगेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं एस की। देखिए एस का सर 1 क्यों लिखा गया? तो एस का बेटा अगर टोटल करेंगे तो 1 और 9 को कितना आता है? 10 आता है, लेकिन 2 डिजिट नहीं लेने ना अपने को, 2 डिजिट फिर से जोड़ेंगे, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है? क्लियर कर देता हूं। बी कितने पे? 2 पे, ओ कितने पे? 15 पे आता है, 15 का क्या लिखेंगे? 6, ठीक है। 2 और 6 आपको दे ही रखा है इसमें, आगे चेक करना चाहते हो चेक कर लो। 1 हो गया। आर का कोड देखिए यहाँ पे भी 9 दे रखा था, यहाँ भी 9 आ ही जाएगा, और डी का कोड कितना? 4 तो है ही, तो 26 194 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा ही होता है, आधे का भी आधा करें तो 1/4, और 1/4 का आधा करेंगे तो 1/8, 1/8 आपको बी में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के, ये भी पूरा आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है, और एज इट इज है। हालांकि वो पेपर मैंने आपको कराया नहीं था टाइम नहीं होने की वजह से, बट ये सेम टू सेम क्वेश्चन आता। देखिए राहुल और सोहन की क्रमशः आयु 5 और 9 है, इनकी आयु का योग कितना आ गया? 14। आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष बाद उसकी आयु 24 हो जाएगी। आपको चाहिए 24 आयु, डिफरेंस कितना है? 10 का,
और 10 लाने के लिए मुझे कितने वर्ष का वेट करना पड़ेगा? 5 वर्ष का। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु है 5 वर्ष का। अगर ये बड़ा हो रहा है, ये 10 साल का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 5 वर्ष इसकी भी तो आयु बढ़ेगी ना। ये थोड़ी ना 9 वर्ष का ही रहेगा। तो ये कितने का हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा 14 का। तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 5 वर्ष बाद 24। और ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी था। विषम आकृति ज्ञात करें। चारों में से आपको विषम आकृति देखी कौन सी है? अगर मैं इस पत्ती की बात करूं तो इसमें अंदर की तरफ से डिजाइन किया गया है, बाकी 2 पत्तियों को बाहर से डिजाइन किया है। इस पत्ती की बात करूं, 2 पत्तियों को बाहर से डिजाइन किया गया, इधर अंदर से, एक को अंदर से। यहां अगर मैं बात करूं तीसरे में, तो तीनों ही पत्ती को बाहर से डिजाइन किया गया, तीनों ही पत्तियों को बाहर से डिजाइन किया गया है। और ये देखिए इसमें भी एक अंदर से कर रखा है, बाकी 2 बाहर से। तो 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। और सी पे दे रखा है आपको 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीप वर्ष याद करना है। और लीप वर्ष देखिए, वैसे देखते ही लोग बाग कई बार 1800 पे टिक कर देंगे, लेकिन 1800 क्या कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 1800 एक लीप वर्ष नहीं है। जब भी शताब्दी वर्ष आता है तो हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, 400 का भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 400 का भाग लगाते हैं। 1800 में अगर मैं 400 का भाग दूंगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो सर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2016। 2016, क्योंकि अब जो है वो 4 का भाग लगेगा और 2016 में 4 का पूरा पूरा भाग लगता है। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। 21वां, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में रखिए। अवरोही मतलब जो सबसे बाद में आना था उसको तो आपको पहले रखना है, और जो सबसे पहले आना था उसको सबसे लास्ट में रखना है। दोनों ही ऑर्डर आपको दे रखे होंगे, फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू वन, कंफ्यूज करने के लिए था। तो अवरोही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो देखिए इसमें दे रखा है आपको CEL दे रखा है, CEA दे रखा है, CEL दे रखा है, और CEE दे रखा है, और CEL दे रखा है। तो CEL को एक बार तो साइड में रखते हैं, CEA ले लेते हैं। फर्स्ट आप थर्ड ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में देख लीजिए आगे का, आप ऑप्शन से बेनिफिट ले सकते हैं। 3 और 4 अपने को मिल गया, 3 और 4 और किसी में भी नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए ये का यही आपको उल्टे क्रम में भी दे रखा है, सेकंड, फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आपको आंसर ए टिक करना है। अब देखिए सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, 53 से 40 पे गए तो कितने हो रहा है? माइनस का 13। 40 से 27 गए तो कितना? माइनस का 13। अब 27 से अपने को आगे बढ़ना है तो कितना करेंगे? -13 करेंगे। और -13 करेंगे तो 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है कि डायरेक्ट पूछा गया है उसी को पढ़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। पूछा गया है तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला? मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो हॉकी के प्लेयर थे, और हॉकी को इन्होंने क्या कर रखा है? हॉकी को बोल रखा है बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आर का घर एम के घर के ठीक सामने है, हमें नहीं पता कौन सी दिशा में, बस अभी सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंचता है। आर जो है, आर से अपन चल रहे हैं, है ना, और उत्तर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो एम की तरफ पहुंचते हैं। ये उत्तर पूर्व रहती है ये दिशा। यदि एम को आर के घर जाना हो, एम को आर के घर जाना हो तो ये वाली दिशा बताइए कौन सी है? मैंने बार बार बताया था, डायरेक्शन नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख दीजिए, ये उत्तर होती है, दक्षिण होती है, पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक है। और ये जो थी ये दिशा आपको दे रखी थी, आपसे पूछी कौन सी गई? ये वाली दिशा। तो ये कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम दिशा। और दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में दे रखा है, ए इसका सही आंसर है। ये वाला देखिए मिसिंग नंबर का था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। कैसे टफ नहीं है? 3 में अगर मैं 6 का गुणा करूं तो 18 आ जाता है, 5 में 6 का गुणा करें 30 आ जाता है, और 7 6 42 हो जाता है। तो जो बच गया वो इससे 6 से गुणा करना है, और 9 में 6 का गुणा करेंगे, 6 नाम 54 हो जाएगा, और ये 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपको ये दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बंदूक में क्या रहेगी? गोली, और चिमनी में क्या रहेगा? धुआं। चिमनी में क्या रहेगा? धुआं। निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करें। शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करना आपको। तो देखिए NO सब में नॉर्मल है, ये आ गया NO सब में कॉमन आ गया। अब एक में M दे रखा है, एक में R दे रखा है, एक में S दे रखा है, और एक में B दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये वाला ले लेंगे, ठीक है, सभी में 4 दे ही रखा है। अब B के बाद में बताइए क्या आएगा? M, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है M, और ये दे रखा है R और S। R और S में से R पहले आएगा, सेकंड, और ये थर्ड।
तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बी में दे रखा है, सही आंसर ये हो जाएगा। इनमें से अलग कौन सा है? देखिए सबको चार चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये सिर्फ दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है, लेकिन फर्स्ट दे किसमें दे रखा है? फर्स्ट आपको इन चारों में से दे रखा है बी में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन आपको वेन आरेख का दे रखा है। बहुत सारे एग्जांपल किए थे अपन ने वेन आरेख के। क्या पूछा गया? पुरुष, महिला और शिक्षक के मध्य सही संबंध। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ पुरुष क्या शिक्षक हो सकते हैं, ये शिक्षक का हो जाएगा, और कुछ महिलाएं भी क्या शिक्षक हो सकती हैं, लेकिन कभी पुरुष महिला नहीं हो सकते, तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 है। क्या दे रखा है? 6 दिन दे रखे हैं, श्रमिक कितने हैं? 10, मजदूरी कितनी है? 1200। पूछा कितने का गया है? पूछा गया है 4 श्रमिक और 1 दिन का पूछा गया है। 4 श्रमिक और 1 दिन का पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया आपसे। ठीक है, अब देखिएगा ये कट जाएगा 2 बार, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 दूनी 8, x बराबर आपके आ जाएगा 80। 80 इसका सही आंसर आ जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिन और कर्मचारी ये, और मजदूरी और काम नीचे आ जाता है, बराबर में जिसका पूछा गया वो रख दीजिए। आगे देखते हैं, ए बी सी डी सीरीज का दे रखा है, बी सी डी ई ए। अब देखिएगा क्या हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर आपने ए से तो स्टार्ट किया, अगले पे क्या करें? बी से स्टार्ट करें और ए को पीछे ले आए, तो अगला किससे स्टार्ट करेंगे? सर सी से स्टार्ट करेंगे। सी से स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे? बी को पीछे ले आएंगे, तो सीरीज क्या बनेगी? सी डी ई, और ए तो आपके पीछे था ही, और बी इसके पीछे लग जाएगा, तो सी डी ए बी। ये दे रखा है क्या? सी डी ए, ये रहा ई ए बी, बी पे दे रखा है, तो सही आंसर ये बैठ जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए अगला भी ऐसे ही, सी को पीछे ले जाएंगे अपन, और डी ई रह गया, ए बी सी वैसा का वैसा गया, ऐसे ही पीछे पीछे चल जाएंगे। 32 नंबर दे रखा है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है और उसका एक विकर्ण डायगोनल, विकर्ण को डायगोनल कहते हैं, 20 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए विकर्ण आपको दे रखा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आपका क्या है कि चौड़ाई ज्ञात हो पाएगी, और तभी आप क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले सबसे पहले काम रह जाता है चौड़ाई निकालने का। तो देखिए 20 तो आपको विकर्ण दे रखा है, और ये क्या रहता है फॉर्मूला? एल स्क्वायर प्लस आपके वृत्त लिख देता हूं मैं बी, है ना। लंबाई को एल लिख दिया है और चौड़ाई को बी लिख दिया है। अब देखिए लंबाई आपको दे रखी थी कितनी? 16 स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? वर्क कर दूंगा, 400 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 256, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ अपन ने क्या किया? वर्क कर दिया। अब बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 144, 400 में से 256 माइनस कर देंगे। बी बराबर कितना आ गया आपके पास में? 12। अब बी बराबर 12 आ गया है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई आपके पास 16 थी, चौड़ाई आपके पास 12 आ गई है, तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो गया? 160, और 160 में 32 और जोड़ दीजिए 192। 16 इंटू 12 192। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं कभी कभार डायरेक्ट। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जबकि समय 4:10 हुआ था। अब ये का यही क्वेश्चन पता है, अभी आईएएस में भी पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, बस मिनट थोड़ा सा चेंज दे रखा था, 30 दे रखा था, यहाँ पे 10 दे रखा है। फॉर्मूला देखिए क्या लगेगा? फॉर्मूला 11/2 गुणा मिनट दे रखा है 10, माइनस कर देंगे 30 गुणा और घंटे, घंटे आपको 4 दे रखे हैं, ये कट जाएगा 5 बार, ये आ गया 55, माइनस करेंगे 4 × 12 120, इसका आ जाएगा 65, क्योंकि एंगल कभी माइनस में नहीं रहता, सही आंसर इसका 65 हो जाएगा। दे रखा है अगला क्वेश्चन, जहाज संबंधित है कप्तान से। जहाज को कौन चलाता है? कप्तान चलाता है। समाचार पत्र को कौन चलाएगा? समाचार पत्र को संपादक चलाएगा। ना लेखक चलाता है, ना पाठक चलाता है, ना ही प्रकाशक चलाता है। चलाता कौन है? संपादक। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है। अब सूर्योदय मैंने कई बार क्वेश्चन कराए, ये बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर में एज इट इज तो क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन सूर्योदय से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि सूर्योदय की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब वो बाएं मुड़ गया है, तो बाएं मुड़ने के बाद अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये भी। सूर्योदय को सीधा होकर के खड़ा देख रहा है, ये यहाँ पे कौन खड़ा है?
सुरेंद्र। अब देखिए अगर उसका मुख पूरब की तरफ है तो उसका दायां किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ, और बायां किस तरफ होगा, उत्तर की तरफ। आपसे पूछा गया है उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, दाहिना हाथ कौन सी, दक्षिण दिशा में, और दक्षिण आपको डी में दे रखा है। पी से जे पे गए तो कितना माइनस हो रहा है, पी से जे पे जाने पे देखिए 16 और जे कितना 10, तो सीधा -6 लग रहा है। अब जी से अपन माइनस कितना करेंगे, 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, जी 7 पे -6 गया, ए आ गया। नंबर की बात करें 21 में 28 कैसे आ गया, 7 जोड़ करके, तो 19 में 7 जोड़ने पे कितना आ गया। अब कितना सही क्वेश्चन था, यहाँ तो अक्षरों में तो 6 माइनस किया गया है और नंबरों में 7 जोड़ा गया है, तो कितना आ गया 26। ए 26 इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, चंद्रमा सैटेलाइट तो पृथ्वी क्या है। चंद्रमा देखिए सैटेलाइट को अगर हिंदी में बोले तो उपग्रह, उपग्रह से कई बच्चे समझ जाएंगे। चंद्रमा को क्या बोलते हैं अपन, उपग्रह भी बोलते हैं। किसका उपग्रह है वो, पृथ्वी के, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है इसलिए इसको उपग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी को क्या कहा जाएगा, पृथ्वी को ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चे कंफ्यूज भी हुए थे इसमें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो मिटा देते पहले। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए क्या बोल रहा है, एक घड़ी अपराह्न मतलब क्या होता है, शाम का 3:30 बजे का समय दिखाती है यदि मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है, मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है, तो सुबह 4 बजे। अब मुझे बताइए शाम से 3:30 सुबह, अगले दिन के सुबह 3:30 हो गए तो 12 घंटे तो ये हो गए। ठीक है, और 12 घंटे का मतलब कितने मिनट आगे हो गई, 24 मिनट तो आगे ये हो गई। ठीक है, 24 मिनट तो ये आगे हो गई। इसके बाद ये बोल रहा है कि 4 बजे मतलब कि 30 मिनट और आगे, 30 मिनट और आगे करेंगे तो घंटे में 2 मिनट हो गई, आधे घंटे में 1 मिनट, प्लस इसमें एक और हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 25 मिनट जो है इसमें आगे रहेगी घड़ी, मिनट की सुई। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सुबह, चेहरा धोना, दांत साफ करना, स्नान करना। अब कई कई अपने अपने रूटीन के हिसाब से इसमें टिक करेंगे क्योंकि 4 ऑप्शन चारों ही अलग अलग दे रखे हैं। कई बोलते हैं सर हम तो सुबह उठ करके नहा लेते हैं, कई बोलते हैं सर हम मुंह धोते हैं, कई बोलते हैं हम सर पहले ब्रश करते हैं फिर नहाते हैं और फिर बाद में मुंह धो देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सही क्रम है वो मैं बता देता हूँ। देखिए सेम टू सेम आएगा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। कैसे, सुबह उठेंगे, चेहरा धोएंगे, फिर दांत साफ हो गए और फिर स्नान होगा, और ये ऑप्शन में आपको दे भी रखा है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कैसे, जूता किससे बनता है, चमड़े से, तो रबड़ किससे बनेगा, रबड़ चप्पल से तो बनता नहीं है, प्लास्टिक से भी नहीं बनता है, पॉलीथीन से भी नहीं बनता है, तो आराम से समझ में आ रहा है ए से, आराम से समझ आ रहा है। लेटेक्स किसी को नहीं पता होगा तो ऑप्शंस को देख कर भी कर सकते हो कि रबड़ ना तो देखिए चप्पल से बनेगा, ना पॉलीथीन से रबड़ कभी बनता है, ना प्लास्टिक से कभी रबड़ बनता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्यक्ति जीवनी, राष्ट्र का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा बताइए, व्यक्ति की जीवनी होती है, राष्ट्र का क्या होता है, राष्ट्र का इतिहास होता है। ठीक है, राष्ट्र का इतिहास होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है क्योंकि ये जो 128 और 162 दिया गया है ना, ये कोई वर्ग संख्या नहीं है जो आप वर्गमूल कर करके आप फटाफट आंसर कर दो। इसमें थोड़ा सा पैटर्न देखिए क्या रहेगा, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ अलग से पेज लेकर के। ये दे रखा था आपको क्वेश्चन x 128, ठीक है, बराबर दे रखा था यहाँ पे रूट में 162 बटे, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 128 गुणा 162। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस दोनों को गुणा किया भी तो है ना। अब दोनों तरफ वर्ग हटा देंगे तो ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 और ये खुल के बाहर आ जाएंगे 128 गुणा 162। अब सर यहाँ पे तो x की पावर 4 है, यहाँ 128 है, ये 162 है और मल्टीप्लाई में, तो सर अब कैसे करें। तो देखिए जो बिल्कुल जीरो है मैथ्स में नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ऐसे करके इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। 128 दो बार, 64 दो बार, और ये हो जाएगा 32 दो बार,
ठीक है, ये हो जाएगा 16, 2, 8, 2, 4, 2, तो ये 2, 2, ये क्या किए मैंने, गुणनखंड निकाले। ये बचपन में काफी किए होंगे, अगर आपने, जो बिल्कुल जीरो से जानते हैं, जो अच्छे से जानते हैं वो तो डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल मैथ्स में जीरो हैं, ठीक है, जो ये इतना नहीं करना जानते हैं, किए हैं आपने बचपन में लेकिन आप भूल चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 162 को भी अगर ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 की पावर 4। अब देखिए ये 2 की पावर 4 है, ये भी 2 की पावर 4 बन जाएगा क्योंकि ये 2 की पावर 3 है, ठीक है, और 3 की पावर 4, ये किसके बराबर है, x की पावर 4। अब जिन जिन के पास में 4 की पावर दे रखी है वो हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 4 है और ये है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, x बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 4 × 3 = 12, 12 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 12 आपको ऑप्शन में दे रखा है, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था, अच्छा क्वेश्चन था ये। निम्नलिखित 4 में से कोई 3 समान अंक है किंतु एक समान नहीं है, बहुत ईजी है। बी जो है वो असमान अंक है, क्यों, क्योंकि 49, 25 और 81 क्या है, एक वर्ग संख्या है, 331 नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में से शामिल नहीं होगा, नारंगी, हरा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एज इट इज मैं बता रहा हूँ, आप 11 का पेपर उठा के देख लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन है, जिसने अगर वो पेपर देखे हैं उसको बहुत फायदा होगा। रंग इसका सही आंसर है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए इस तरीके के फ्रैक्शंस वाले करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले 15/23 दे रखा है, तो 15/23 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इस तरीके से होगा, 15 है ना, और ये 23 भाग जाएगा। अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, 0 लग दिया इसमें, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार, 33, 18, 138, 138, तो ये 0.6 आ गया, 0.6 आ गया। इसको एक बार साइड में रखते हैं। 2/7 को अगर मैं करूं तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.2, तो ये वाला तो है नहीं, 2/7 का कितना आ जाएगा, लगभग 0.2, क्योंकि 14 जाता है, ठीक है। ये वाला तो वैसे ही क्रॉस हो गया, आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अब कंपेयर करते 19/21 का, तो 19 जो है 190 लिख देंगे, और 21 से करेंगे तो करीब 9 बार जाएगा, और ये 189 हो जाएगा, 0.9। तो देखिए ये वाला भी क्रॉस हो गया। अभी तक तो कौन सा बड़ा है, सी बड़ा है। और अगर 8/13 की बात करें तो ये भी 0.6 के आसपास आएगा, 0.6 के आसपास। तो सबसे बड़ी कौन सी, 0.9, मतलब कि ये सी, कौन सी, सी इसका सही आंसर है, 19/21। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है, ठीक है, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर मेरी आयु 5 है तो मेरे पिता की कितनी होगी, 15। इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ लिया। 5 वर्ष बाद की आयु, पिता की आयु जो है का दुगना पुत्र की आयु के 5 गुना होगी, मतलब 5 वर्ष बाद अगर पिता की आयु का दुगना करेंगे तो पुत्र की आयु की 5 गुना के बराबर होगी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, इजीली बैठ जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा आपको ए, 30 वर्ष और 10, भाई तिगुनी तो हो ही रही है। 5 वर्ष बाद की बात करें, ये 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर मैं 35 का दुगना करूं तो 70, और 15 का 5 गुना करूं तो 75, बराबर नहीं बैठ रहे हैं। बी ऑप्शन को देखिए, बी में दे रखा 45 वर्ष और 15 वर्ष। तो 45 वर्ष में 5 वर्ष बाद बात करें, इसकी पिता की आयु 50 और उसकी कितनी, 20। 50 का दुगना करूं तो 100 और 20 का 5 गुना करूं तो 100, बराबर बैठ गया, मतलब कि 20 का सही आंसर है। ऑप्शन से इजीली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 47 दे रखा है, और 47 में इसको मिटा देते हैं। 47 जो आपको दे रखा है, RAJ589D8, पूछा क्या गया है, जल छवि। जल्दबाजी में कई लोग क्या करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब भी निकाल देते हैं, वो भी ऑप्शन में दे रखा होता है, इसलिए जल्दबाजी ना कीजिएगा, जल छवि निकालनी है। तो आर का एज इट इज नीचे करेंगे तो कितना, एक तो ये आर बनेगा और एक ये आर बनेगा। ये वाला तो क्या है, मिरर इमेज है दोनों, ठीक है। ए का करेंगे तो ए उल्टा हो जाएगा, यहाँ सीधा दे रखा है ए और यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सी इस पे क्रॉस हो जाएगा। आगे के मैच करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, आगमन होगा, सबसे पहले क्या होगा, आगमन आएगा। फिर क्या होगा, परिचय होगा,
फिर क्या होगा, परिचय होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रस्तुति होगी, उसके बाद क्या होगा, अनुशंसा होगी, फिर चर्चा। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं अपन 3, सॉरी अनुशंसा क्या सबसे लास्ट में होगी चर्चा होने के बाद में। तो सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर आएगा परिचय 5, फिर होगी प्रस्तुति जो प्रेजेंटेशन होती है, और उसके बाद क्या होगा, आपके चर्चा होगी, और फिर अनुशंसा। तो ये आपके 3, 5, 1, 4, 2, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए निश्चित कोड में टाइगर का कोड दे देगा QDFHS लिखा जाता है, उस कोड में फिश का कैसे लिखा जाएगा, उस कोड में फिश को कैसे लिखा जाएगा, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि T से Q कैसे माइनस हो रहा है, I से D में पता नहीं कितना माइनस हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब अगर मैं बात करूं लास्ट टू वन कोडिंग, R से Q तो -1, E से अगर D की बात करें तो -1, G से F की बात करें तो -1, I से H भी -1 है, और T से H भी S भी -1 है। मतलब बात करें तो ये लास्ट वन कोडिंग है। S से अगर मैं -1 करूं, फिश दे रखा है ना, H से मैं -1 करूं तो G आता है, S से -1 करेंगे तो R आएगा, I से -1 करेंगे तो H आएगा, और F से -1 करेंगे तो E आएगा। GREH, GREH कहाँ दे रखा है, GR आपको ऑप्शन में दे रखा है HE, सॉरी GRHE बी में दे रखा है, यहाँ पे ये लाइनें खिंच गई, बी में दे रखा है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सीरीज का दे रखा है, देखिए 12 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 12, 12 का दुगुना करेंगे तो 24, 24 का तिगुना करेंगे तो 72, 72 का चौगुना करेंगे तो 288, मतलब गुणा 1, गुणा 1, गुणा 2, गुणा 3, गुणा 4, तो अगला गुणा 5 हो जाएगा। गुणा 5 में देखिए क्या आएगा, 8 5 40, 40 10 14 40 आ जाएगा, 1440, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही इजी पेपर था, अगर करने पे आगे आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप आसानी से कर सकते थे इस पेपर को। तो कुछ जरूरी बातें, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का नाम भी दे रखा है, जो कि आप क्या है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है, आपके CET का एग्जाम आ रहा है, उसके लिए मैं चाहता हूँ आप अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उसके प्रैक्टिस पेपर हमने अभी से अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एक पेपर फ्री है, आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो उस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कीजिए। आगे और भी इसमें पेपर आएंगे, वीडियोस आएंगे, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी होंगे, सब मिलेगा आपको उसके अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।